इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती हैं जो देखने में तो डिफरेंट होती हैं लेकिन उनकी वैल्यू सेम होती है. Like I have this one whole. Now I have divided it into two equal parts. Means 1/2 and 1/2. एक ही होल के पार्ट्स हैं ये. ठीक है, सेम है, देखिए. राइट. अब इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ये हो गया हमारा 1/4 1/4 1/4 प्लस 1/4. राइट. इसको मैंने आगे और 8 पार्ट्स में अब कर दिया डिवाइड. तो ईच पार्ट इज 1/8 1/8 1/8. ये मेरे पास एक होल था, उसके मैंने 2 हाफ्स करे. उसके बाद मैंने उसको 4 पार्ट्स में करा डिवाइड. 1/4 1/4 1/4 करके 4 पार्ट्स हो गए. फर्दर डिवाइड करा तो 1/8 1/8 करके 8 पार्ट्स हो गए. अब कौन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसमें कैसे हुआ? अभी तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, अभी ये सेम होल के पार्ट हैं. ये हाफ है. राइट. ये मैंने इसको कट करा तो ये हाफ हो गया. राइट. ये 1/4 है. इसको भी अगर मैं कट करूंगी ऐसे ही तो मेरे पास ये 2 पार्ट्स आए. 1/4 प्लस 1/4. दैट मीन्स 1 + 1 2 2/4 हो गई. ये 2 पार्ट्स आए ना मेरे पास, तो ये 2/4 हो गए. तो 1/2 इज इक्वल टू 2/4, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल बराबर है ना. सेम वे इसको भी मैं ऐसे ही कट कर लूंगी. अब मेरे पास कितने पार्ट्स आ गए? 1 2 3 4. राइट. दैट मीन्स 1 2 3 4 4/8 पार्ट्स हैं ये मेरे पास. ये भी इसके बराबर हैं बिल्कुल. ये हाफ, ये 1/4, ये 1/8. इसके मेरे पास 1 2 3 4 4/8 पार्ट्स आए. दैट मीन्स 1/2 इज इक्वल टू 2/4 विच इज इक्वल टू 4/8. ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं. इसमें आपको फ्रैक्शंस तो अलग अलग दिख रही हैं. ये 1/2 दिख रही है फ्रैक्शन, ये 2/4 दिख रही है, ये 4/8 दिख रही है, लेकिन वैल्यू सेम है क्योंकि ये सब एक होल के हाफ हैं, है ना. ये सब एक होल के हाफ है. तो दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कि इनकी वैल्यू सेम है. और देखते हैं. दिस इज होल. इसको आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड करा. ईच पार्ट इज 1/3. 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा. ईच पार्ट इज 1/3. अब आगे इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. 6 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद ईच पार्ट इज 1/6. ईच पार्ट इज 1/6. अब अगर मैं इसको कट करती हूं ये 1/3 और इसको भी कट करती हूं. ये 1/3 है और ये 2/6 हो गए. 2 पार्ट्स हैं तो 2/6 हो गए. 6 पार्ट्स में करा था हमने डिवाइड, 2 पार्ट्स लिए हैं उसके, तो ये 2/6 हो गए. बट आप देखेंगे तो दोनों बराबर हैं, है ना. बिल्कुल बराबर हैं दोनों. दैट मीन्स 1/3 इज इक्वल टू 2/6. दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. ये क्या है? ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं. तो ये तो हमने एक्टिविटी से समझा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती हैं. अब आपको अगर कुछ नंबर्स गिवन हैं और आपको उनकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पता लगानी है, यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. तो वो कैसे करेंगे? हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. उसके लिए क्या करेंगे? सपोज आपको गिवन है 1/5 विच इज इक्वल टू 2/10 विच इज इक्वल टू 3/10 3/15. नेक्स्ट आपको इसकी 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पता लगानी है. आपको 2 फ्रैक्शंस और पता लगानी है इक्विवेलेंट. तो क्या करेंगे? आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे इसमें कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ न्यूमरेटर 2 हुआ. 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 10 आया. 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो न्यूमरेटर 3 आया. 5 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 15 आया. तो आप इसको आगे 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं. किसी भी n नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई करके
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं इनको चलो 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ। 1/5 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो 1 4 ज़ा 4 एंड 5 4 ज़ा 20, 4/20। नेक्स्ट हम 1/5 को लेट्स सी 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, राइट। तो 7/35 इज ऑल्सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/5, 2/10, 3/15, 4/20। अब नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल लिया 2/13, 4/26, 6/39। नेक्स्ट हम 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 5 ज़ा 10, 13 5 ज़ा 65, राइट। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता लगाने के लिए आपने क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगी। नेक्स्ट हम 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 8 ज़ा 16 एंड 13 8 ज़ा 104। 16/104 इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको बड़ी फ्रैक्शंस पहले दी गई हो, तो उनसे आप छोटी फ्रैक्शंस कैसे पता लगाएंगे। 72/120 is equal to 36/60 is equal to 18/30। नेक्स्ट टू फ्रैक्शंस का हमने पता लगाना है। अब ऊपर हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा था, तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिल गई थी। लेकिन बड़ी फ्रैक्शन गिवन है, उससे हमने छोटी फ्रैक्शन पता लगानी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से डिवाइड कर देंगे, तब भी हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगी। आप मल्टीप्लाई करके भी पता लगा सकते हैं, लेकिन और नंबर बड़े होते जाएंगे। आपको छोटे नंबर में पता लगाना है तो आप डिवाइड करके पता लगा सकते हो। तो 18/30 को आप आगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो 18 को 2 से डिवाइड करा तो 9 आया, 30 को 2 से डिवाइड करा तो 15 आया, 9/15, राइट। अब फर्दर इसको मैं, अब 2 से तो हो नहीं सकता, दोनों 3 से हो सकते हैं डिवाइड, तो मैं 3 से डिवाइड कर रही हूँ। तो 9 को 3 से डिवाइड करा तो 3 आया, 15 को 3 से डिवाइड करा तो 5 आया। दैट मीन्स 9/15 एंड 3/5 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 18/30, 36/60, 72/120, right? Now this one is for you. Which fractions are equal to 3/4? आपको ऑप्शंस दे रही हूं मैं, उनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सी फ्रैक्शन 3/4 के इक्वल है। आपकी ऑप्शंस हैं 6/8, 9/12, 2/5, 36/48 एंड 9/16। इनमें से कौन सी फ्रैक्शंस 3/4 के बराबर हैं, विच फ्रैक्शंस आर इक्वल टू 3/4, वो आपने बताना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन सी हैं इनमें 3/4 की, वो आपने बताना है।